स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है प्रायोगिक ज्यामिति में, इसलिए छोटी है कि इसमें प्रयोग करना है। प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के एक साथ ज़्यादा सवाल करवाएंगे थक जाएंगे वो। तो आइए 14.4 में चलते हैं हम लोग। 14.4 में क्या दिया गया है, प्रयोग किया जाएगा। केवल 3 प्रश्न है बस, ज़्यादा नहीं है, थकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार की सहायता से खींचिए। चलो देखते हैं। तो अगर एक रेखा खींचिए, इस रेखा का नाम मान लो AB हमने रख दिया, और इस पर कोई बिंदु M ले लीजिए, M, ये बिंदु का नाम है M। अब करें इसके ऊपर एक लंब खींचना है। कैसे खींचा जाएगा लंब? लंब खींचने का हम तरीका बता दें। आप कैंपस लीजिए, कैंपस लेंगे, यहाँ पर रख करके और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप निशान बनाएंगे, ऐसे करके एक अर्धवृत्त बना देंगे, ऐसे अर्धवृत्त बना दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे रख करके एक बड़ा आर्क लेकर के यहाँ काटिए और उसी से यहाँ भी काट दीजिए। देखो, यहाँ से काटेंगे तो ऐसे कटेगा, और यहाँ से काटेंगे तो ऐसे कटेगा, यहाँ से ऐसे कटेगा, तो ऐसे एक बिंदु यहाँ मिल जाएगी। अब ये बिंदु और ये बिंदु को मिला करके एक रेखा खींच देंगे और नाप के देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर से करिए, बहुत अच्छा प्रयोग है। फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। रेखा खींचिए, यहाँ पर M बिंदु लिया, यहीं पर हमको खींचना है। इस पर एक अर्धवृत्त बनाइए ऐसे कैंपस से, और जहाँ पर ये दोनों काट रहे हो यहाँ से एक बड़ा आर्क ले करके यहाँ पे और इससे यहाँ पर एक निशान बनाइए आर्क, और इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचिए, लंब बन के तैयार हो गया। प्रयोग कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, ज्योमेट्रिक बॉक्स का प्रयोग है। आइए दूसरा एक्सरसाइज, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में लिखा हुआ है, एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो PQ पर ना हो। चलो एक बिंदु PQ खींचते हैं, एक रेखा, और कोई बिंदु R लेते हैं जो PQ पर नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। अब R से होकर PQ पर एक लंब खींच रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से। देखो सेट स्क्वायर आ गया, लंब खींचना है। तो अब जब सेट स्क्वायर आ गया तो काम है खत्म, नहीं तो हम कैंपस से बना देते। चलो खैर, सेट स्क्वायर आ गया तो बहुत आसान है। सेट स्क्वायर 2 होते हैं, आप अगर देखिएगा तो अपने यहाँ पर एक सेट स्क्वायर ऐसे होता और एक जो है ऐसे होता। ध्यान रखना होगा कि यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है। सेट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। ये 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, और यहाँ पर ये 45 होता है। तो 2 सेट स्क्वायर आपने देखा होगा। किसी भी सेट स्क्वायर को रखिए और यहाँ पर रख दीजिए ऐसे। देखो ये वाला जिसमें यहाँ 60 लिखा होता है और यहाँ 30 लिखा होता है, बस सेट स्क्वायर से रख दीजिए और वहाँ से मिलाते हुए एक रेखा खींच लीजिए, ये इसके ऊपर लंब हो जाएगा। सिंपल। और नहीं तो कैंपस से भी व्यवस्था है, लेकिन अब जिसने कहा, जो कहा गया वही करना है, आपको अलग से कुछ नहीं करना। देखो शिक्षा के साथ क्या होता है कि अध्ययन का एक तरीका होता है और उसका एक पैटर्न होता है, बल्कि कह सकते हैं कि उसका एक क्रम होता है, और क्रम से जैसे जैसे कहा जाए, जो जो कहा जाए वो सब करना चाहिए, अतिरिक्त अपना दिमाग नहीं लगाना। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो एक नियंत्रित माहौल में एक निश्चित समय के अंदर में आपका वो अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा और आखिरी प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक रेखा यल खींचिए और उस पर स्थित एक बिंदु X से होकर रेखा यल पर एक लंब रेखाखंड XY खींचिए। एक रेखा यल खींचिए, चलो खींच दिया, इसका नाम यल है। उस पर स्थित एक बिंदु X से होकर, देखो एक बिंदु है X से होकर रेखा यल पर एक लंब रेखाखंड XY खींचिए। ठीक है, अब Y से होकर, चलो इस पर कैसे खींचना है लंब XY। देखो मैंने अभी भी बताया था लंब खींचने का तरीका, ऐसे करो, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करो और यहाँ पर एक लंब बनकर तैयार हो जाएगा। इसका नाम है X, इसका नाम है Y, बन के तैयार हो गया। अब Y से होकर, Y और नीचे रखो यार यहाँ पर, चलो इसका नाम Y है। अब Y से होकर XY पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। Y से होकर XY पर एक लंब, देखो Y से होकर XY पर एक लंब खींचना है, तो आप रूलर और प्रकार की सहायता से लोगे तो जो चीज़ आपने यहाँ लंब खींचने के लिए किया है, यहाँ भी वही काम कर सकते हो। यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक आर्क बनाओगे, तो ऐसे दोनों कटेंगे। अरे भाई ऐसे काटोगे
और ये ऐसे कटेगा, ऐसे। और ये दोनों को मिला करके देखो ये सही नहीं बना, ऐसे कर देता हूँ तो यहाँ पर भी एक लंब बनकर तैयार हो जाएगा। रूलर प्रकार की सहायता से बन जाएगा। तो आप इसकी एक्स वाई पर एक लंब हो गया। देखो एल पर तो ये लंब था ही था, और एक्स वाई जो रेखा है उस पर भी वाई बिंदु पर एक लंब खींचा जा चुका है। तो जब ज्योमेट्री बॉक्स के जितने सारे सेगमेंट दिए गए हैं उन सब का जब प्रयोग करेंगे तो इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें बन के तैयार हुई, देखने में अच्छा लगेगा। और आपकी पेंसिल बढ़िया है तो चित्र देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।